गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की संस्कृत के प्रथमा पाठा सुभाषतानी का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। सुभाषतानी का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि सुभाषतानी शब्द बना कैसे है। देखिए, सुभाषतानी जो है ये दो शब्दों से मुख्य रूप से मिलकर बना है, सु और भाषित, जिसमें सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। यानी सुंदर वचन जो होते हैं वही सुभाषित कहलाते हैं और संस्कृत में उसी को सुभाषतानी कहा जाता है। तो ये महापुरुषों के वचन होते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं कि यदि व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है तो उसे किस तरह के फल या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम सुभाषतानी के पहले श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम देखते हैं ये पहले श्लोक का हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा माने जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु सप्तमी विभक्ति, गुणवानों में गुणा भवन्ति गुण होते हैं। यानी गुण जो होते हैं वो गुणवानों में ही गुण होते हैं। कहने का मतलब है कि जो अच्छी आदतें हैं, यदि वे अच्छी आदतें अच्छे व्यक्तियों के समीप होती हैं, अच्छे व्यक्ति के अंदर होती हैं, तो वे गुण कहलाती हैं। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। ते माने वे माने वही गुण, वे गुण यानी जो गुण अच्छे व्यक्तियों को प्राप्त करके गुण कहलाते हैं, वही गुण निर्गुणम प्राप्य, एक गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी गुण गुणवानों में ही गुण कहलाते हैं। अर्थात यदि गुण हों और वे गुणवान व्यक्ति का साथ पा जाते हैं तो वे गुण कहलाते हैं। लेकिन वही गुण अगर किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ पा जाते हैं तो दोषाः भवन्ति, वे गुण ही दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए, तीसरी और चौथी लाइन में इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। सुस्वादुतोयाः भवन्ति नद्याः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः, नद्याः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नद्याः माने नदियाँ जो होती हैं, सुस्वादु, सु माने सुंदर, स्वादु माने स्वाद वाले, तोय माने जल। नदियाँ तो सुंदर स्वादों वाले जल वाली होती हैं, अर्थात नदियाँ जो होती हैं वे स्वादिष्ट जल वाली ही प्रभवंती निकलती हैं। लेकिन समुद्रम आसाद्य, वे समुद्र तक आते आते अपेयाः भवन्ति, पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जैसे नदियाँ जो होती हैं जब पर्वतों से यानी अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो वहाँ से तो वे सुंदर जल वाली और पीने योग्य उनके जल होते हैं, लेकिन वो पर्वत से निकल करके मैदानी, पठारी आदि भागों से होती हुई जब समुद्र तक पहुंचती हैं तो उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरह से गुण जो हैं वे गुणवान व्यक्तियों को ही पा करके गुण कहलाते हैं। वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति में अर्थात दुष्ट व्यक्ति में या गुण से रहित व्यक्ति में पहुंच जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। ओके, आइए अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तदभाग ध्येयम परमम पशूनाम। कह रहा है साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत और कला से, विहीन माने विहीन या रहित व्यक्ति, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, पुक्ष विषाणहीना साक्षात पशु, पुक्ष माने पूंछ, विषाण माने सींग, पूंछ और सींग से हीना माने रहित, साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान होता है। यानी साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, तृणम न खादन्नपि, तृणम माने तिनका यानी घास भी, न खादन्नपि वह न खाते हुए भी, जीवमाना माने जिंदा रहता है। यानी वह तिनका ना खाते हुए भी अर्थात घास ना खाते हुए भी
जिंदा रहता है। तद भागधेयम परमम पशूनाम। तद भागधेयम, तद माने यह, भागधेयम माने भाग्य ही है, परमम पशूनाम, परम पशुनाम माने पशुओं का, यानी यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि साहित्य संगीत से हीन व्यक्ति जो साक्षात परम पशु है वो घास नहीं खाता है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि अगर इस तरह का मनुष्य घास खाने लगता तो शायद आज पशुओं के भी चारे का अभाव हो जाता, पशुओं को भी खाने को घास न मिलती। इसीलिए कवि यहाँ कह रहा है कि तद भागधेयम परमम पशुनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य ही है कि वह मनुष्य घास नहीं खाता है। कौन सा मनुष्य? जो साहित्य संगीत कला से रहित, सींग और पूंछ के बिना साक्षात पशु के समान है। ओके, तो आइए अब हम तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल धर्म परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्ध माने होता है लालची व्यक्ति का, यशः माने यश, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहते हैं कि चुंगली करने वाले का, मैत्री माने मित्रता नष्ट हो जाती है। लोभी यानी लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुंगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट अक्रियस्य कुल, अक्रियस्य कुल नष्ट, अक्रियस्य, अक्रियस्य माने कार्य न करने वाले व्यक्ति की, अर्थात क्रियाहीन व्यक्ति की जो होते हैं वह कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थ को महत्व देने वाले यानी धन को महत्व देने वाले व्यक्ति का धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाता है। यानी जो अक्रिय होता है अर्थात क्रियाशील नहीं होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, धन को महत्व देने वाले व्यक्ति का धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः विद्याफलम, व्यसनी, व्यसनी कहते हैं बुरी आदत वाले की, विद्याफलम, विद्याफल नष्ट हो जाता है यानी विद्या नष्ट हो जाती है, बुरी आदत वालों की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य, कृपण माने होता है कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम माने मित्रता नष्ट हो जाती है, कंजूस व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य प्रमत्त सचिवस्य, जिस राजा के पास, नर माने मनुष्य, अधिप माने राजा, मनुष्यों का राजा अर्थात जिस राजा के पास, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिव यानी प्रमादी सचिव होता है, राज्यम नष्ट, उस व्यक्ति का राज्य नष्ट हो जाता है, यानी प्रमादी सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ओके, अब आइए हम चौथे और उसके आगे के श्लोकों का अर्थ का देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्मेन्य मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यहाँ कवि कह रहा है कि माधुर्यम एव जनयः एन मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी जो है वह मधुरम कटुकम रसम समानम पीत्वा, मधुमक्षिका मधुमक्खी, मधुरम माने मधुर, कटुकम माने कटुक यानी कड़वा, मधुर यानी मीठे और कड़वे रस को समानम पीत्वा समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव जनयन्ति मधुरता ही उत्पन्न करती है। जैसे देखिए आप, मधुमक्खी जो होती है वो मधु लगाती है, ठीक ना, मधु का छत्ता लगाती है, उसमें मधु मिलती है हमको, मधु मीठी होती है, वह कभी कड़वी नहीं होती। लेकिन मधुमक्खी जो है उस मधु को बनाने के लिए मीठे और कड़वे दोनों रस को समान रूप से ले जा करके उस छत्ते में रखती है। तो जहाँ मधुर और कड़वा दोनों रस को मिला करके समान रूप से मधुमक्खी मीठे रस को ही उत्पन्न करती है, उसी तरह से कवि कह रहा है संतः तथैव, तथैव संतः, तथैव माने उसी प्रकार, संतः माने सज्जन पुरुष, सम सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, सम माने समान रूप से, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जनों और दुर्जनों के वचः श्रुत्वा वाणी को सुन करके,
मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्ति रस को सृजन्ति, सृजते हैं अर्थात उसकी रचना करते हैं। कहने का मतलब ये जो सुवासित हम लोग पढ़ते हैं इसको सज्जनों ने लिखा है, महापुरुषों ने लिखा है। और महापुरुषों ने इन सूक्तियों को क्यों लिखा, सुभाषितों को क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने संसार के सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की वाणी को सुना, और दोनों लोगों की वाणियों को सुनने के बाद उनका जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को उन्होंने अपने सुभाषित के रूप में हमारे सामने रख दिया, उसको लिपिबद्ध कर दिया। इसीलिए यहाँ कह रहा है संतः तथयो सम सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, कि सज्जन पुरुष जो हैं, सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों के समान रूप से वाणी को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, इस तरह से सूक्ति रूपी रस का, मधुर सूक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। कैसे? जैसे मधुमक्खी जो है वह मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पी करके मधुर रस ही उत्पन्न करती है। आइए अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। महतां प्रकृति ही सयो वर्धितानां परैरपि परैहि अपि न जहाति निज भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। महतां प्रकृति, महतां माने महापुरुष का, प्रकृति माने स्वभाव, साएव वही ही रहता है। कैसे? वर्धितानां परैहि अपि, परैहि अपि माने दूसरों के, पर माने होता दूसरे, दूसरों के द्वारा वर्धितानां अपि बढ़ाए जाने पर भी महताम प्रकृति सायो, महापुरुषों का स्वभाव वही रहता है। आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो होते हैं वो दूसरे को चढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके। किसी ने कुछ कहा तो वो उसमें बढ़ा चढ़ा करके आकर के उससे बताते हैं, तो जिससे व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और बिना सोचे समझे अगले व्यक्ति के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे अगले को भी बुरा लग जाता है। लेकिन जो सज्जन होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। कह रहा है कभी यहाँ परैहि अपि वर्धितानाम, दूसरे के द्वारा स्वभाव को बढ़ाए जाने पर भी, अर्थात उलाहना या प्रोत्साहन दिए जाने पर भी, महताम प्रकृति सायो, महापुरुषों का स्वभाव वही रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। कैसे? जैसे न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृति यथा, लाकृति यथा माने लीक आकृति यथा, ठीक ना। न जहाति, न माने नहीं, जहाति माने छोड़ती है, निज भावम माने अपने स्वभाव को, संख्या सुलरी आकृति यथा, संख्या सुलरी आकृति माने 9 का आकार, 9 संख्या आप जानते होंगे 9, ठीक ना। तो जैसे 9 का आकार जो होता था, संख्या 9 जैसे अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती है, उसी तरह से महापुरुष दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर भी वे अपना स्वभाव कभी छोड़ते नहीं है, अर्थात उनका स्वभाव अटल होता है, अडिग होता है। ओके बच्चों, तो ये था 5वें श्लोक का अर्थ। आइए अब हम देख लेते हैं 6वां श्लोक। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां सर्वम एव न रोचते। अब देखिए फिर यहाँ कह रहा है कभी स्त्रियं रोचमानायां सर्वम तद रोचते कुलम। स्त्रियां रोचमानायां, रोचमानायां माने होता है कि रुचि लगना, अच्छी लगना, अच्छी लगने पर, किसके? स्त्रियां, स्त्रियों के, स्त्रियों के अच्छे लगने पर, अर्थात जहाँ पर या जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, तद कुलम रोचते, वह कुल भी प्रसन्न रहता है। यानी जिस परिवार में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वह कुल भी प्रसन्न रहता है। तस्याम त्व अरोचमानायाम सर्वमेवं न रोचते। फिर कभी कह रहा है कि तस्याम त्वरोचमानायाम, लेकिन अगर स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता, अर्थात किसी कुल में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, तो सर्वम एवं न रोचते, उस कुल में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का आदर होता है, वह कुल सुशोभित होता है। लेकिन जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान या आदर नहीं होता है, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। ओके बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पार्ट पर आधारित प्रश्नोत्तर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके कोर्स से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित हिंदी और संस्कृत के सारे वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। 6 से 8 तक की संस्कृत, हिंदी और 9 से 12 तक की हिंदी भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।